Hello everyone. Today I am going to explain the topic estimation of class 6th, chapter 1, that is knowing our number. The last topic of this chapter, knowing our numbers का last topic है ये estimation. What is actually estimation? How do we do that? There are no rigid rules when you want to estimate the outcomes of numbers, but the procedure depends upon the degree of accuracy required and how quickly the estimate is needed. It's just about that. The most important thing is how sensible the guessed answer would be. So let us see the how do we do the estimation for sum, difference, product. So these three operations we will do today with the help of some examples from NCERT only, so that the student will be able to solve all these type of question very quickly and very easily. My motto is to convey this method to the student which could be easier to them. So let us start with that. Let us take the example of addition. Estimate 5290 plus 17986. ठीक है, जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि राउंड ऑफ वो नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है. तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ एक नंबर लाइन का, मैं 3 नंबर लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगी. आप देखेंगे कि वो नंबर लाइन में जो एस्टिमेशन है वो कैसे फॉलो करती हूँ मैं. तो एक नंबर ले लिया मैंने 10 से 20 तक. सेम फॉर दी अदर नंबर लाइन्स. ठीक है, ये अब रूलर का भी आप एग्जांपल ले सकते हो. तो 10 से 20 तक अगर मैंने बोला भैया मुझे 12 का राउंड ऑफ करना है, तो कितने डिविजन्स होते हैं इनके बीच में? 10, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. जब मैं 12 बोल रही हूँ तो ये रहा वो 12 का पॉइंट. और 12 ऑफकोर्स 10 के नियरेस्ट है, जो 20 के तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, फिर मैंने एक एग्जांपल लिया 17 दूसरे नंबर लाइन में. देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब ये रहा मेरा 17 वाला जहाँ पे प्लेस होगा. तो ये यहाँ से तो बहुत दूर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू 20. तो ऑफकोर्स 17 का राउंड ऑफ क्या होगा? 20. अब अगर मैं एग्जांपल लूँ 15 का, तो 15 तो इसके भी एग्जैक्टली पास है और इसके भी एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है. ये देखिए दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे आके स्टूडेंट अटकता है. तो मैं पहले आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी. अगर मैंने ये 3 नंबर्स लिए, 3 डिजिट नंबर लिया और एक यहाँ पे दूसरा एक और एग्जांपल लिया मैंने. ठीक है, अब अगर मुझे नियरेस्ट 10th प्लेस में राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या देखूँगी? 10th प्लेस ये है और मुझे इसको राउंड ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू 1st प्लेस करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला डिजिट में नो चेंज, दूसरे डिजिट में देखेंगे कि कब चेंज करना है, चेंज करना भी है कि नहीं करना है. तो अगर आपके यूनिट प्लेस 5 से ग्रेटर है, ये 5 से ग्रेटर और यहाँ 5 से लेस. ठीक है, अगर आपकी डिजिट 5 से ग्रेटर है तो उसके पहले, उसके जस्ट आगे वाली डिजिट में ऐड 1 हो जाता है. और अगर आपकी डिजिट 5 से लेस है तो नो चेंज विल बी देयर, इट विल जस्ट कन्वर्ट इनटू द ज़ीरो फॉर्म. ठीक है, क्योंकि हमारा राउंड ऑफ करने का प्रॉपर पर्पस ही यही होता है कि हम ज़ीरोज़ कितने ला सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने देखा 3 में नो चेंज, 4 के बाद मैंने जब 6 में देखा 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 6 विल गिव 1 टू दिस साइड एंड दिस विल बिकम 4 + 1 5 और इट बिकम 0. तो ये 346 किसके नियरेस्ट हो गया? 350 के, व्हेन वी आर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. अब यहाँ पे देखते हैं, अगेन 10th प्लेस में मैं कर रही हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू 1st प्लेस करूँगी. तो इसके ये वाली प्लेस तो नो चेंज, 100 प्लेस में नो चेंज,
4 को मुझे चेंज करना है कि नहीं, ये डिसाइड करेगी यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस अगर 5 से ग्रेटर हुई तो 4 में, बीच वाले 4 में ऐड होगा, नहीं तो अगर वो स्मॉलर हुई 5 से तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4, ये वाला जो यूनिट प्लेस का 4 है वो 5 से लेस है, तो नो चेंज। ये 4 में नो चेंज, इट विल बिकम 0। एक और एग्जांपल दूंगी मैं, बिकॉज यहाँ बहुत सारे 4 आ गए तो मे बी यू विल बी कन्फ्यूज। इसमें बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक दूसरा नंबर, अगेन राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। ये रहा तुम्हारा 7 में नो चेंज। अब ये 5 चेंज होगा कि नहीं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में 3 है जो कि 5 से लेस होता है। 5 मतलब वो बीच का नंबर ना, आपके रूलर के बीच का नंबर। ये 5 से लेस है तो फिर इसमें नो चेंज, दिस 5 विल बिकम एज इट इज़ एंड दिस बिकम्स 0। तो ये नियरेस्ट टेंस में जो रूल्स लगा रही हूँ, ये सेम रूल फॉर नियरेस्ट 100, 1000 एंड एनी ऑफ द नंबर। तो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। 5290 प्लस 17,986। ठीक है। अब जब इसमें कोई भी जनरल रूल या कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो जो हम बोलते हैं ना, जस्ट स्पेल दिस नंबर 5290। इसका मतलब जो जनरल रूल बनेगा एस्टिमेशन का, वो क्या बनेगा, 5000 और इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर 6000 के बीच में, और ये आपका है 5500। ठीक है, बी जस्ट मिडिल सेंटर वाला जो नंबर होता है वो 5500। अब आपका नंबर है 5290, वो किसके नियरेस्ट होगा, 5290 ऑफ कोर्स 5000 के नियरेस्ट। तो इसका एस्टिमेशन हो गया 5000 रुपीज़, 5000 सॉरी। देन नेक्स्ट है आपका 5986, 17986। तो 17000 और 18000 के बीच का नंबर है ये। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। ये हो गया आपका एग्जैक्ट बीच वाला नंबर। आपका नंबर है 17986। अब ये किसके नियरेस्ट होगा, ऑफ कोर्स 18000 के। तो ये रहा आपका 18000। ठीक, ये आ गया आपके राउंडिंग ऑफ नंबर्स, और इसको कर देना है अब ऐड। तो ये हो गया आपका 23,000। जस्ट सिंपल। अब एक सेकंड ले लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन के लिए लेते हैं हम 5673 माइनस 436। अब इसके दो नंबर लाइन में शो करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 5000 और 6000 के बीच का नंबर। कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता है इनके बीच में, इन बिटवीन दैम। एंड ये हो गया 436 का मतलब हो गया यहाँ पे 1000 और 0 के बीच का। थाउजेंड्स में ले रहे हैं ना, तो ये 1000 और 0 के बीच का। ये हो गया आपका एकदम मिडिल में 500। तो आपका नंबर है 5673। 5673। तो क्या हो गया, ये 5500 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ कहीं पे है वो, है ना। तो यहाँ से तो वो और भी ज़्यादा दूर हो गया, तो इसका मतलब इसका नियरेस्ट है 6000। 5673 का नियरेस्ट नंबर है 6000। एंड 436, 500 से 436 कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब वो 1000 से तो बहुत दूर हो गया, है ना। तो इसका नियरेस्ट हो गया 0। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका 6000 ओनली। ये हो गया आपका वो एस्टिमेशन जिसमें कोई भी रूल नहीं है, यू आर नॉट बाउंडेड एट ऑल कि कौन सा रूल हम लोग यूज़ करें। अब हम बात करते हैं जनरल रूल की। जनरल रूल, ठीक है, जनरल रूल की बात करें हम तो उसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें देखिए आप कैसे चेंज होता है। जनरल रूल में
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल फॉर जनरल रूल। एक हमने एग्जाम्पल लिया एनसीईआरटी क्वेश्चन का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है ये। 12,904 और 2,888, हम इसमें थाउजेंड्स प्लेस को बदलेंगे। तो पहली उसकी नो चेंज, 10,000 वाली प्लेस में नो चेंज। अब अगर हमको 2 को चेंज करना है तो हमको 100 के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा नंबर वो 5 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है। तो 5 से ये 9 ग्रेटर है, तो जब 9 ग्रेटर होगा तो थाउजेंड्स प्लेस में जो 2 है उसमें ऐड 1 होकर के ये हो जाएगा 3 और बाकी सारे प्लेसेस हो जाएंगे 0। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम क्या है यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस में, नेक्स्ट नंबर में हमारा पास क्या है 2,888। अब ये 2 चेंज होगा कि नहीं ये 100 प्लेस का 8 डिसाइड करेगा। 8 इज ग्रेटर देन 5, सो दिस विल be giving 1 to the thousands place which is 2 and it will become 3 and बाकी सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे 0। तो ये आपका हो गया 3,000 और ये आपका है 13,000 और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलता है हमको 9,904 और ये हो गया आपका 13,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 16,000। ये है आपका फाइनल आंसर। 16,000 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और है वो 28,292 28,292 माइनस 21,496। पहले इनका राउंड ऑफ बना लेते हैं। 28,292 का राउंड ऑफ क्या होगा, हमको थाउजेंड्स प्लेस चेंज करनी है तो 10,000 प्लेस एज इट इज़ रहेगी। 8 चेंज होगा कि नहीं ये डिसाइड करेगा ये 100 प्लेस। 100 प्लेस में 2 है जो कि लेस देन 5 है, तो फिर नो चेंज विल बी दैट विद द 8 एंड द अदर नंबर्स विल बिकम ज़ीरोज़। तो ये हो गया इसका राउंड ऑफ। द नेक्स्ट डिजिट इज़ 21,496। अगेन 2 विल नॉट चेंज। अगर हमको 1 में चेंज लाना है तो डिसाइड करेगा 100 प्लेस का डिजिट 5 से स्मॉलर है, तो इसमें नो चेंज और ये हो गया आपके बाकी के नंबर 0। अब इनका क्या करना है हमको सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आया सीधा सीधा 7,000। तो ये बना आपका एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन विद जनरल रूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको एक रफ एस्टिमेट देना है। गिव रफ एस्टिमेट क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। गिव रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ क्या टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट टेंस। मतलब एक ही क्वेश्चन को पहले हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में करेंगे फिर नियरेस्ट टेंस में करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एडिशन का ले लेते हैं, फिर एक सब्ट्रैक्शन का ले लेंगे। एक एडिशन में ले लेते हैं हम 439 प्लस 334 और एक ले लेंगे हम सब्ट्रैक्शन का जो कि होगा 8,325 माइनस 491। अब ये इसका हम लोग नियरेस्ट पहले हंड्रेड्स देख लेते हैं। हंड्रेड्स मतलब इस प्लेस में चेंज करना है, ये डिसाइड करेगा टेंस प्लेस। तो 4 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि जो 3 है वो 5 से छोटा है और ये हो जाएगा 400 प्लस अगेन 3 में चेंज होगा कि नहीं ये टेंस प्लेस का 3 डिसाइड करेगा। दिस इज़ नॉट मोर देन 5 तो 3 विल बिकम एज इट इज़ एंड इट बिकम्स लाइक 700 एंड एडिशन। ये हो गई हंड्रेड्स प्लेस में चेंज। अब इसका
टेंस प्लेस में चेंज करते हैं इसी सेम क्वेश्चन में। टेंस प्लेस मतलब अब होगा 3 में चेंज, वो कौन डिसाइड करेगा? वंस प्लेस। तो 439 है, 4 एज इट इज़ रहेगा, 3 में चेंज आएगा कि नहीं ये डिसाइड करेगा वंस प्लेस। वंस प्लेस में 9 ग्रेटर है 5 से, तो ऑफकोर्स ऐड हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 440 प्लस 300 प्लेस का एज इट इज़ रहेगा। अब टेंस प्लेस में 3 में चेंज आएगा कि नहीं ये डिसाइड करेगा वंस प्लेस का नंबर। तो वंस प्लेस में 4 है जो कि लेस है 5 से, अगेन ये एज इट इज़ रहेगा और ये दोनों को ऐड करने पे आ गया हमारा 770। ये रहा आपका एडिशन का क्वेश्चन विथ राउंडिंग ऑफ, इट्स अ रफ एस्टिमेट। देन 8325 को किस में चेंज करना है हमको? नियरेस्ट हंड्रेड्स में। मतलब 8000 एज इट इज़ रहेगा, 3 में चेंज होगा कि नहीं ये डिसाइड करेगा टेंस प्लेस का नंबर। 3 में चेंज नहीं होगा क्योंकि टेंस प्लेस में 2 है 5 से लेस, तो एज इट इज़ रहेगा ये नंबर माइनस। फिर 491, 4 में चेंज आएगा कि नहीं ये टेंस प्लेस का नंबर डिसाइड करेगा। 9 5 से बड़ा होता है तो इसमें हो जाएगा ऐड 1, मतलब ये हो गया अब 500। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो मिलेगा आपको 0087 7800। अब इसी में जब हम राउंडिंग नियरेस्ट टू टेंस करेंगे तो 8325 माइनस 491 में देखते हैं, अब नियरेस्ट टेंस करते हैं। 8300 एज इट इज़ रहेगा, 2 चेंज होगा कि नहीं ये वंस प्लेस का डिसाइड करेगा। वंस प्लेस 5 है, ऑफकोर्स 5 ऐड बिल्कुल चेंज करेगा इसमें, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 4 एज इट इज़। 9 चेंज होगा कि नहीं ये टेंस वंस प्लेस की डिसाइड करेगी। वंस 5 से छोटा होता है तो ऑफकोर्स क्या होगा ये एज इट इज़ विथ नो चेंज। अब कर देते हैं, ये नंबर्स थोड़े से डिफरेंट हैं तो एक दूसरे को कॉलम मेथड में करते हैं और ये हो जाएगा आपका, ये इधर ही आ गया है, ये 0, ये 4, ये 8, ये 7, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 13, ये 7। तो 13 में से 9 गया 4, 12 में से 4 गया 8 और ये 7 एज इट इज़। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक में इसी चैप्टर के, जो कि है प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट सबसे इजी होता है, एस्टिमेट नियरेस्ट प्रोडक्ट के लिए। फॉर एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल फॉर द प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 578 इंटू 161। अब हम इसमें कौन सा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ये आप हमको बताइए। इतना सारा जो हम रिवाइज किए हैं तो हम कौन सी प्लेस को चेंज कर रहे हैं? जब हम पहले में कुछ बोल दे रहे हैं उसी प्लेस को चेंज, जब हम 578 बोलेंगे तो हंड्रेड्स प्लेस को चेंज करेंगे। अगर हमने बोला 5700 समथिंग तो हम थाउजेंड्स प्लेस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम हंड्रेड्स प्लेस को चेंज करेंगे। देखो कैसे, 578 मतलब इस प्लेस को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू टेंस प्लेस। टेंस डिजिट में 7 है ग्रेटर देन 5 तो ये हो गया 6, बाकी जीरोस, इंटू 161। 1 तभी चेंज होगा जब टेंस प्लेस की डिजिट जो है 5 से ग्रेटर होगी और वो है 6 है, तो 1 बन गया 2 और ये हो गया 0। अब ये हो गया 6 2 ज़ा 12 और बाकी तो जीरोस हैं पीछे। तो ये होता है सबसे इजी without so much of calculations. So by this I will conclude my today's topic. ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे we will discuss again if there will be any questions regarding this. Be confident, do all this question with taking more and more examples. Thank you. Have a nice day.